कि हज़रत खनसा भी 60 साल के बाद वो इस्लाम ले आई, और इससे पहले उनके जाहिलियत के दौर में उनके दो भाई वो दुश्मनी के बेंच चढ़ गए, तो उन्होंने सारी उम्र उसके लिए रोई और सर पर दुपट्टा नहीं डाला। कहाँ जब तक मैं अपने भाइयों का इंतकाम ना लूँ तब तक मैं इसी तरह रहूँगी। और अपने सर में बालों में वो मिट्टी डालते थे। लेकिन जब इस्लाम ले आई तो जंग कादसिया में अपने 4 बेटे पेश किए और चारों बेटों को नसीहत की कि बेटा कभी भी दुश्मन की तरफ मुंह नहीं करना, पीठ नहीं करना, जब भी हो आगे बढ़कर शहादत पेश करना। तो जब हजरत सैयदना उमर फारूक को खबर आ गई, एक खेमे में आप तशरीफ़ फरमाती, तो उनको बताया गया उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हजरत खनसा के तो सारे बेटे शहीद हो चुके हैं, जवान बेटे 4, और वो भी आपकी ज़ईफ़ुल उम्री में कि और बेटों की कोई उम्मीद नहीं, और चारों एक दिन शहीद हो चुके हैं। और फिर सहाबा को वो दौर भी याद था कि ये किस तरह की दिल की मालिका है कि 2 अपने भाइयों के लिए ये सारी उम्र रोती रही, कसीदे पढ़ते रही और रोती रही। अब क्या होगा, ये तो जवान 4 बेटे हैं, बैक वक्त शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब हज़रत सैयदना उमर फारूक आपके खेमे में तशरीफ़ ले आए, आपने देखा तो हज़रत खनसा ने फरमाया, ए अमीर अल मोमिनीन, क्या मेरे बेटे ने दुश्मन से भागे तो नहीं है? आपने फरमाया नहीं नहीं, आगे बढ़कर शहादत पेश की है। जब शहादत की बात सुनी तो उसी वक़्त वो सजदे में गिरी और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे 4 शहीदों की माँ बना दिया। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बखुदा कौम को फिर से वही जज्बा दिया। इसको कहते हैं जज्बे अजीमत। अभी एक मारे का सर नहीं हुआ कि आपने दूसरे मारे के लिए काल दी, किसी ने ये नहीं कहा। हुजूर वो मुकदमे तो अभी चल रहे हैं, हुजूर वो तो अभी ये हो गया वो हो गया, हमारे तो कारोबार फिर से अभी तक स्टेबल नहीं हुए, कुछ तो आराम देना चाहिए। बखुदा मैंने कारकुनों को देखा कि उससे भी आगे बढ़कर सब ने कहा हम हर लहज़ा हुजूर के लिए हाजिर है। और यही वो जज्बा था जो कुफर इससे डरता था कि ये जज्बा निकालना है कि किस तरह 21 साला नौजवान गाजी अलमुद्दीन, कल को फांसी हो रही है, रात को वो जब अपने अम्मी जान से मुलाकात करते हैं तो वो रोती हैं, तो आपने कहा जब रोना है तो फिर मैं मुलाकात नहीं करूँगा। क्यों रोती है? आप तो क़यामत तक हमारी नस्लें भी फ़ख्र करते रहेंगी कि मैं हुजूर पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। और फिर आपने उसी वक़्त जो अशार कहे, मन आशिक़ सरमस्त मज़दार मैं अंदेशम, परवाना जाबाज़ मज़नार मैं अंदेशम। कोई बंदा कल को फांसी हो, ये मुसलसल इधर बिल्कुल आराम से हुजूर के नात पढ़े और फिर फरमाए एक मर्तबा नहीं, खुदा की कसम 1000 मर्तबा कुर्बान होने के लिए तैयार हो। जो मेरे पठान भाई हैं उनके सिर्फ एक जुमला पश्तो में अर्ज़ करूँ कि जब 1953 में मेरे जद्द अमजद पर फांसी की सज़ा हुई, उसका नाम था मोहम्मद अमीन बाबा जी, मैं जिसका पोता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने तारीख़ पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा से मेरे दादा जान वो वाहिद शख्सियत थे जो 1953 के उस तहरीक में बढ़ चढ़ कर अपने हिस्सा लिया। और आप जब वापस गुजरात पर आपको गिरफ्तार किया गया, वो मंजर अब भी मेरे पास रोज़नामा ज़मींदार जो उसी वक़्त का अखबार था, 1953 22 फरवरी रोज़नामा ज़मींदार का वो ख़बर मेरे पास अब भी मौजूद है। जब मेरे जद्द अमजद वहाँ पर गए तो अक्सर कायदीन गिरफ्तार हो गए थे, जलसा तितर बितर था। ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने ऐलान किया था अगर किसी ने इस जलसा को कामयाब बनाया हम उसको फांसी देंगे। आपने फरमाया क्या हुआ, जलसा अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ? लोगों ने कहा हुजूर अक्सर कायदीन गिरफ्तार है और ये जलसा जो है कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तब आप खुद आकर मैदान में खड़े हो गए और माइक हाथ में लेकर ऐलान किया, और वो तस्वीर भी उस अखबार वाले ने दूर से, क्योंकि आप तस्वीर के बड़ी सख्त मुखालिफ थे, कोई सामने से तस्वीर नहीं निकाल सकता था, दूर से एक बंदे ने वो तस्वीर निकाली है। आपने माइक हाथ में लेकर ऐलान किया
और फिर ये मजमून भी इसके साथ मौजूद है। आपने फरमाया अगर मेरे करीम आका के इश्क व मोहब्बत की खातिर, आपके खत्म नबूवत की खातिर किसी को तख्तेदार पर लटकाया जाता है तो ये मोहम्मद अमीन खुद ऐलान करता है कि इस जलसे की सदारत मैं खुद करता हूँ। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। आप जब वापस रेलवे के जरिए जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा नाका था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आपका घेराव कर लिया और गिरफ्तार करके गुजरात की जेल में बंद किया। तो एक कादियानी नवाज ने आगे बढ़कर कहा कि आपको तो फांसी दी जाएगी। तो आपके आंखों मुबारक से आंसू निकले। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो लंबी प्रोसेस है, अभी तो आप तो अभी से रो रहे हैं। तो जो जवाब में आपने जो अशार कहे हैं, मैं अक्सर बाबा जी को यह अशार सुनाता, खुदा की कसम उनके आंखों से मुसलसल पर आंसू जारी हो जाते। आपने उसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया, मस्ताद इश्क पर जुर्म वजनी दा गौगा चेदनन और सरकरा पुर तप देवाल दा तमाशा चेदनन। मस्ताद इश्क रसे अजल न पगर्दन रावड़े दार द सर द पा सदा जमा सजा चेदनन। फरमाया अस्ताद इश्क पर पत में वजनी सगौगादा सर्रापुर तकड़ा अजब तमाशादा। या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। रुख अनवर उठाकर ये नज़ारा देखिए कि जहम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम, जहम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा। या रसूल अल्लाह मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं आपके नाम पर कुर्बान हो जाऊँ और अजल से ये सौदा लेकर आया हूँ कि है काश कब वो दिन आए मैं अपने करीम आका पर कुर्बान हो जाऊँ। तो ये तो सिर्फ एक जान की बात करते हैं। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। ज़ारे दे लता हम दगा में मनशादा। या रसूल अल्लाह ये सिर्फ एक मर्तबा मुझे फांसी दी जा रही है। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि हाय काश मुझे जिंदगी के हर सेकंड के एवज, मुझे अपने सर के हर बाल के एवज हजारों जाने मिल जाए और या रसूल अल्लाह वो एक एक आपके इश्क व मोहब्बत में आपके इज्जत और नामूस की खातिर आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक